अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जहाँ तक आज के टॉपिक का ताल्लुक है, आज के टॉपिक जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है इकोसिस्टम, नेशनल पार्क्स एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। सबसे पहले हम इकोसिस्टम को उठाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। जहाँ तक इकोसिस्टम का ताल्लुक है, ये सिंपल है। प्यारे बच्चों, अगर हम किसी पॉन्ड का इकोसिस्टम समझने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉन्ड है, तालाब है। उस तालाब में आपको मालूम है कि उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इसमें प्लांट्स भी होते हैं, इसमें एनिमल्स भी होते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, इसमें एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं। सपोज हम जिस पॉन्ड का इकोसिस्टम समझने जा रहे हैं, इसमें जो प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें लॉटस है, इसमें वाटर लिली है, इसमें डकवीड्स है, इसमें वाटर कवेज है, और इसमें और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, हम देखेंगे इस पॉन्ड में जो एनिमल्स है, कौन कौन से एनिमल्स इस पॉन्ड में है। फॉर एग्जांपल इसमें फिश है, इसमें फ्रॉग है, इसमें क्रोकोडाइल है, इसमें क्रैब है, या इसमें और भी बहुत सारे एनिमल्स है। या अगर हम देखेंगे कि इस पॉन्ड में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चलो इसमें बैक्टीरिया है, इसमें प्रोटोजुआ है, इसमें और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। या अगर हम देखेंगे इस पॉन्ड में कौन कौन से एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं जहां तक एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का ताल्लुक है, इसमें क्लाइमेट आता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इसमें क्लाइमेट आता है, इसमें टेम्परेचर आता है, इसमें वाटर आता है, इसमें सोयल आती है। These are the non-living components. Dear students, actually I am going to understand your ecosystem. Ecosystem, इसके लिए मैंने एक पॉन्ड सेलेक्ट किया। इस पॉन्ड में ये चीजें हैं, इसमें प्लांट्स है, इसमें लॉट्स है, इसमें वाटर लिली है, इसमें डकवीड्स है, इसमें वाटर कैबेज है। These are the plants which are found in pond. और अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल इसमें है फिश, फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, क्रैब है। और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआ है। या अगर हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करेंगे, इस पॉन्ड की नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स है वो है क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉयल है। ये सारा का सारा, दिस होल which I have summarized on the whiteboard, ये सारा का सारा जो है, यही इस पॉन्ड का इकोसिस्टम है। And we can define ecosystem. Ecosystem may be defined as the plants like lotus, water lily, duckweed, water cabbage, and animals like fish, frog, crocodile, crab,
microorganisms like bacteria, protozoa, along with the non-living components like climate, temperature, water and soil. It is called ecosystem of a pond or ecosystem of an area. Dear students, now it is easy for you people to define the ecosystem. Ecosystem can be defined as plants, animals, microorganisms, along with the non-living components like climate, soil, temperature, water of an area. हाँ, मैं पूर्ण उम्मीद हूं कि आपने ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया होगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। किसी जगह का, किसी एरिया का प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसके साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक क्लाइमेट, सॉयल, वाटर एंड सो ऑन. दिस होल इज कॉल्ड इकोसिस्टम ऑफ एन एरिया. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमें देखना है नेशनल पार्क्स. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर नेशनल पार्क्स. नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स. डियर स्टूडेंट्स, जहां तक नेशनल पार्क्स का ताल्लुक है, नेशनल पार्क्स दरअसल वो एरियाज होते हैं जहां इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व किया जाता है. इसका मतलब ये है कि नेशनल पार्क्स वो एरियाज होते हैं जहां प्लांट्स, जहां एनिमल्स, जहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जहां नॉन लिविंग कंपोनेंट्स like soil, climate, water and so on are preserved or protected. उसको हम नेशनल पार्क्स कहते हैं. अब ये भी याद रखना है, जहां तक नेशनल पार्क्स का ताल्लुक है, उनमें हम फ्लोरा यानी प्लांट्स, फाना, एनिमल्स, landscape and even historical objects are also preserved, are also protected. Dear students, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो ये नेशनल पार्क्स होते हैं, वहां लोग सैर तफरी के लिए भी जाते हैं, वहां लोग मौज मस्ती के लिए भी जाते हैं, वहां लोग एक्सकर्शन के लिए जाते हैं. That means I want to say that national parks are also involved in recreation, in enjoyment. और जहां तक हमारे जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे नेशनल पार्क्स है. जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ दाशीगाम नेशनल पार्क है. दाशीगाम नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है. और जहां तक दाशीगाम नेशनल पार्क का ताल्लुक है, इट इज सिचुएटेड इन श्रीनगर एरिया एंड इट इज अबाउट 21 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर. लोग वहां, खासकर स्टूडेंट्स वहां रिक्रिएशन के लिए भी जाते हैं, एंजॉयमेंट के लिए भी जाते हैं, सैर तफरी के लिए भी जाते हैं. We have one more national park in Kashmir Division, that is Qazi Nag National Park. Qazi Nag National Park. जहां तक काजी नाग नेशनल पार्क का ताल्लुक है, इट लाइज इन बारामूला एरिया. ये बारामूला एरिया में पड़ती है. Now we have one more national park, Salim Ali National Park.
सालिम अली नेशनल पार्क। जो ये सालिम अली नेशनल पार्क है ये भी कश्मीर में है, आपको याद रखना चाहे। और जहां तक इस नेशनल पार्क का ताल्लुक है ये भी श्रीनगर एरिया में पड़ती है। Then we have कश्तवार नेशनल पार्क। जहां तक कश्तवार नेशनल पार्क का ताल्लुक है, जो ये कश्तवार नेशनल पार्क है ये कश्तवार में पड़ती है। और भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जो ओरिजिन्स में है, जो मुल्क के ओरिजिन्स में है, लेकिन ये वो नेशनल पार्क्स है जो कश्मीर डिवीजन में लोकेटेड है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? हमें एंडेमिक स्पीशीज पढ़नी है। एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज। जहां तक एंडेमिक स्पीशीज का ताल्लुक है ये वो स्पीशीज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, जो हर एक जगह में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि जो ये एंडेमिक स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल याक जो है, अगर हम याक की बात करेंगे, याक ये लद्दाख में है, ये एक किस्म का बेल ही होता है। और जहां तक याक का ताल्लुक है इट इज फाउंड इन लद्दाख। या फॉर एग्जांपल हांगुल है, और जहां तक हांगुल का ताल्लुक है ये डियर की एक स्पीशीज है। और ये हांगुल जो है ये कश्मीर में ही है। और अगर हम देखेंगे जेंट सुकेरल, जेंट सुकेरल, जहां तक जेंट सुकेरल का ताल्लुक है ये श्रीलंका में है। और ये हिंदुस्तान के साउदर्न पार्ट जो हैं वहां भी ये जेंट सुकेरल है। These are endemic species. The endemic species are those species which are exclusively found in a particular area or region. So far as these species are concerned, we must remember, we should know that these species are not found everywhere. But we should keep this point in our mind. These species are always found in a particular area or region. So far as yak is concerned, yak is endemic species and it is always found in Ladakh. Hangul is endemic species. We can see this hangul only in Kashmir. And so far as giant squirrel is concerned, it's also endemic species. It is found in Sri Lanka and the southern parts of India. प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया होगा। खुदा हाफिज।